टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना दिल्ली गेट की हदूद में। एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने मेरे पूरे मुआशरे को शर्मसार कर दिया। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी, क्यों कि एक क़यामत थी जो कि गुज़र गई। एक सगे बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज़्यादती की। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है और सुनते हुए आपको भी शर्म आएगी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा ताकि ऐसा वाक़या इस मुआशरे में दोबारा ना हो सके, क्योंकि ये मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा था और इस हरकत ने मेरे मुआशरे को तबाह किया। ये कालक शायद कभी ना मिट सके। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। उस मुतासिरा बच्ची की वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से कोशिश करते हैं ये सारे वाक़े की मालूम करने की कि आखिर ऐसा जुल्म कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएंगी रीमा बीबी कि आखिर ये मामला क्या है। ये इतना बड़ा जुल्म ना कभी हमने सुना, ना कोई सोच सकता है कि कोई सगा बाप अपनी सगी बेटी के साथ इस किस्म का भी जुल्म कर सकता है। बस भाई, जब से शादी हुई है ना, पहले तो ये मेरे साथ ही मारपीट बहुत करता था भाई। जैसे जब भी बच्चे मेरे होते थे ना, ये मुझे अम्मी के घर भेज देता था। फिर बच्चे हो जाते थे, फिर मैं आ जाती थी इसके पास। भाई जैसे ख़ानदान है हमारा, वही वो कहते चले जाओ, वो कहते ये नहीं रहती। फिर मैं इसके पास आती रही हूँ 6.5 साल इसने मुझे बिठाया। 4 बच्चे थे उस टाइम मेरे। फिर भी मैं आ गई हूँ अपने फूफा के कहने से। वो मेरे फूफा फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा चलो मेरे कहने से एक मरतबा भी तुम घर बसा लो। उसके बाद से मैं इसके साथ ही हूँ। इसने मारपीट भी किया, मैं बर्दाश्त करती रही। जैसे बच्ची बड़े हुए हैं ना, तो ये छोटी बच्ची है ना मेरी अलीना, इसको ना बार बार मारता पीटता था। इसी को ही ज़्यादा पता नहीं क्यों। मैं अगर उससे पहले कुछ भी कहती थी, इसने मुझे बताया अम्मी पापा ना मेरे साथ ना ऐसे करते हैं, आप ना मुझे अकेला ना छोड़ा करो। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल? हाँ, मतलब एक ताल्लुक होता है, हाँ, तो उसमें मतलब आदमी का पता नहीं चला कि ये आदमी किस किस्म का और इस हद तक घिनौना आदमी। वो मेरे ऊपर भी शक करता था बहुत, मुझे भी इतना मार पीट बहुत करता था, हद से ज़्यादा। मैं अम्मी को जाके कहती थी, बस भाई बिठा लेते थे। भाई हैं गरीब, मेरे भाई मेरे 9 हैं लेकिन गरीब हैं वो बहुत। वो मेरा ख़र्चा कैसे बर्दाश्त करते। फिर मैंने तो वापस आना था। मैं तो यही अल्लाह की आस पे आई हूँ कि भाई चलो सही हो जाएगा। आप इस वक्त मुतासिरा बच्ची मेरे साथ मौजूद है और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं इस मेरे मुआशरे में। मेरा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा था जहाँ के एक तहज़ीब थी, तमद्दुन था, लेकिन आज लगता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अनीना। अनीला, ये सारा क्या वाक़या है? मेरे पापा ने 2 साल से ये हरकतें करते थे। अगर मना करती थी ना तो मारते थे और तेज़ाब की धमकी दिए। मेरा सारा चेहरा भी जलाया हुआ इसी वजह से। मामों को भी एक दफ़ा बात बताई तो ना मम्मा के सामने इन्होंने कुरान उठाया। इस बात पे तो मम्मा ने यकीन नहीं किया। आपके वालिद क्या कहते थे आपको? करते थे, गंदी हरकतें करते थे। आप पढ़ती हो? नहीं। अच्छा, आपको पढ़ने भी नहीं जाने देते थे? नहीं। क्या चाहती थी? क्या आपके अपना बनना, क्या बनना चाहती हो? पढ़ना चाहती हो? जी। पढ़ के बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? फौजी। मैंने कहा मैं अगर वहाँ चली जाऊँ पुलिस में तो क्या हो, फिर आपकी इज़्ज़त क्या रहेगी। तो ना कहते हैं 1 साल रह दूँगा, 2 महीने या 3 महीने बस, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। फिर भी तो तुम्हें मारूँगा मैं, जान से मारने की धमकी भी देते थे और तेज़ाब की भी धमकी देते थे।